मामला वाद विवाद इस ढंग से बढ़ना शुरू हो गया कि अब जिला पूर्व अध्यक्ष के बचाव में विश्व हिंदू परिषद जो है अपना पैर लगा दिया। आखिर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? जब इतना बड़ा बवाल हुआ, विवाद हुआ, किडनैपिंग तक हुआ, मारा पीटा गया, तो फिर उसको बचाने के लिए विश्व हिंदू परिषद क्यों सामने आ गया? आखिर इसके पीछे क्या कारण है? क्या रोबिन गोराई जो पूर्व अध्यक्ष है आज की डेट में वो सबके सामने शो कर रहा है कि मैं अध्यक्ष हूं? कैसे? हमारे बीच में बैठे हैं शकीर खान जी, जिन्होंने ये सफीर खान जी बैठे हैं, जिन्होंने ये आरोप लगाया है कि हमारे जो बंदे हैं उनके साथ मारपीट किया, जो कि अपना पैसा लेने के लिए गए थे और उन्हें बंधक भी बना लिया। ना ही उस पे एफआईआर हो रहा है, थाना प्रभारी का भी कहीं ना कहीं मिली भगत है। अब पूरा डिटेलिंग जो है हम सफीर खान से ही जानते हैं। तो सफीर जी बताइए कि ये जो समस्या है ये धीरे धीरे पनप रहा है और आप उसको चाह रहे हैं कि इसका इंसाफ हो, कैसे? देखिए, वो दबा कुचले लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी जो है हम लोग को जब सूचना मिली, इस ढंग का वारदात किया, कोई भी आदमी, इंसाफ पसंद आदमी इस बात को उठाएगा और ज़ोर शोर से उठाएगा। हम लोगों ने उसको उठाने का काम किया है और सच को सच की भांति ना बोलना कर्तव्यहीनता ही नहीं बल्कि जघन अपराध की श्रेणी में आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोगों ने उसके इंसाफ के लिए ये आवाज़ उठाए हैं और जहाँ तक जाना पड़ेगा जाएंगे। हम लोग एसपी से भी मिलेंगे और एसएसपी साहब से मिलकर उसको इंसाफ दिलाने की मांग करेंगे। तो एक ये बताइए कि आखिर रोबिन जी का क्या मकसद था? आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या कारण हो सकता है? वो अपने आप को वहाँ का बाहुबली आदमी है और पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, उनकी बीवी मुखिया रह चुकी है और बहुत बड़े कोयला तस्करों में उनका नाम जिले में गिनती में आता है। आज भी वो कोयला तस्करी बाखूबी पुलिस की मिली भगत से कर रहे हैं और वो नहीं चाहते हैं कि उनके खेमे में कोई एंट्री मारे। जी, अगर कोई दूसरा आदमी करता है कोयला काम, उसके आस पड़ोस का लोग, तो उसको दबाने के लिए ये तरह तरह के हथगंडे अपनाते हैं। किसी को कोई केस, किसी को कोई केस करवा करके और या उसकी गाड़ी रोक करके रंगदारी भी लेने का काम करते हैं। एक चीज़ और बताइए, जैसे आपने कहा कि भाई हमारे कुछ बंदे गए थे उनसे अपना पैसा मांगने के लिए। बिल्कुल। वो कौन सा पैसा था? वो कोयला का ही पैसा था। वो लोग गरीब तबके के लोग हैं, कोलियरी से या कहीं से खोद खाद के कोयला लेकर के बोरे में पहुंचाते हैं, है ना। वही पैसा बाकी था, है ना। जो आमतौर पर देखिएगा सुबह शाम साइकिल से, मोटरसाइकिल से चलते रहता है, वही पैसा बाकी था, वही पैसा मांगने गए थे। तो उसमें उन्होंने ये बवाल क्रिएट कर दिया। जी। अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि उसके साथ इंसाफ हो। उसका एक का तो 2 पाँव 2 टुकड़ा हो गया है। अच्छा। एक का हाथ पूरी तरह से टूट गया है, पीठ में दाग है, सर पे दाग है, खुलेआम देखा जा सकता है। तो जब वारदात हुआ तो क्या पुलिस इस पे कोई कार्रवाई, एफआईआर? पुलिस के पास ये लोग गया, ये लोग को कस्टडी में ले लिया गया और इसको इलाज करवा रहा है शहीद निर्मल महतो अस्पताल में। और ये खुलेआम घूम रहा है, राजनीति कर रहा है। अब तो इनको विश्व हिंदू परिषद का भी समर्थन मिल गया है। अपना पूरा डिटेल्स बताइए। सफीर खान, और मैं भाजपा में अल्पसंख्यक मोर्चा में कार्य समिति सदस्य हूँ प्रदेश में, और यहाँ का जनता श्रमिक संघ का क्षेत्रीय सचिव भी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मामला आप लोग को समझ में आया कि मामला है कि आखिर में यहाँ मामला है 2 नंबर कोयले के बीच में अगर कोई आता है तो शायद उसको, और जो गरीब लोग हैं जो साइकिल से कोयला रात दिन जो मजदूरी करते हैं, वहाँ पे वो डंपिंग करते हैं या जो भी करते हैं, वो अपना पैसा मांगने के लिए गए थे। और आप जानते हैं कि पूरे धनबाद में, जिला में इस तरह का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है और कोई न कोई कर ही रहा है और सब लोग उस गरीब को पैसा देते हैं। लेकिन इन्होंने शायद कुछ और समझा और मामला इतना बढ़ा दिया कि हाथापाई पे उतर गया। उसके बाद भी
पुलिस के कान पे जू तक लोहे नहीं के है। रड से मारा गया उसके अब सोचिए कि लोहे के रड से मारा गया, सर दो पर दाग है, सर पे है, पैर पाँव पे है, टूटा हुआ है, वो तो मेडिकल में बताया गया। और जब एफआईआर करने के लिए गया तो इसी को अंदर कर दिया गया, यानी कि जो गरीब लोग हैं। तो जुल्म तो गरीब पे हो रहा है ना, और जुल्म की वजह से ही सफ़ीर खान साहब ने कहा कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, और ये नहीं होने के कारण जो है इन्होंने कल प्रेस मीडिया के सामने भी बताया, सारा डिटेलिंग्स किया, और आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताना चाह रहे हैं कि ये अगर दोबारा ऐसा हुआ या इन्होंने हाथ उठाया या किसी ने इनका समर्थन दिया तो हम आगे तक कार्रवाई करेंगे और उन मजदूरों को इंसाफ दिला के रहेंगे। यही इनका मंशा है। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद।